इस नदी का क्रम आपसे पूछ देगा, पहले कौन सा आएगा? झेलम। अब ये देखिए, इनका ओरिजिनल स्थल हम लोग बताते चलते हैं आपको, ठीक है। पहला क्या है? झेलम। ये झेलम नदी आपको देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है ना, ये देखिए आपको झेलम, ठीक है ना। तो झेलम का ओरिजिन कहाँ आपको हो गया? झेलम नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? ये जम्मू कश्मीर में आपको शेषनाग झील मिलेगा, सॉरी लद्दाख के क्षेत्र में आपको कौन सा? शेषनाग झील। जितना भी नाग होगा वो सभी झील यहीं मिलेगा। तो शेषनाग के झील से कौन सी नदी निकलती है? तो झेलम नदी। कोई दिक्कत है? ये जा करके कहाँ मिली? तो अभी इस नदी को हमको देखिए, यहाँ पे जाने से पहले दिमाग में यहाँ सेट कर लीजिए इस तरीके से नक्शा को, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? सिंधु नदी। सिंधु नदी आपको अरब सागर में जाकर के गिर रही है। यहाँ से एक शेषनाग झील है और यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। तो वहीं दूसरी नदी है चिनाब। कौन सी नदी? चिनाब। कोई दिक्कत है? चिनाब आपको हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से एक नदी निकलती है और ये किस में जाकर के मिली? झेलम नदी में। किस में मिली? झेलम नदी में। कौन सी नदी? चिनाब नदी, ठीक है। यहाँ हम लोग सी डिनोट कर लेते हैं। ये देखिए आपको झेलम, झेलम के बाद ये आपका चिनाब नदी, ठीक है। झेलम में कौन सा मिला? चिनाब। तो झेलम में कौन सा मिला? चिनाब। क्लियर? अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। ये चिनाब नदी जो है, ये याद रखेंगे, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये दो नदी मिलने के बाद बनता है। कौन सी नदी? चंद्र और भागा। चंद्रभागा, ये दो नदी मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? चिनाब, है ना। इसका नाम क्या पड़ता है? चिनाब। और ये जो है आपको इसके बीचों बीच से आप लोग ये याद रखेंगे, चिनाब नदी जो होगा ये बड़ा लाचाल के क्षेत्र से इनका ओरिजिन है। कौन सा? आप लोग हिमाचल प्रदेश में गए थे तो आपको 3 दर्रा देखने को मिला था। रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाल दर्रा और एक दर्रा था। कौन सा दर्रा बाबू? कौन सा दर्रा? बड़ा लाचाल, ठीक है। उसके बाद रोहतांग और उसके बाद कोई एक दर्रा बताइए। नहीं बता? रोहतांग और सिपकीला। कौन सा दर्रा? सिपकीला। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि देखो यार, थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी, अपना रणनीति इस तरीके से बनाइए कि लगे कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग हमेशा रट्टा मार एकदम ऐसे करते हैं और रटा हुआ चीज़ आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। और जब भी कोई भी चीज़ ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ते हैं तो यदि नदियों को पढ़ रहे हैं तो इसको इमेजिंग कीजिए और इमेजिंग कीजिए, अरे हिमाचल प्रदेश का ये इलाका है, यहाँ से ये नदी निकल रहा है, ऐसे कर रहा है। जब ये इमेजिंग बनने लगेगा तब आपको याद रटना नहीं है, अपने वो याद होते चलेगा। बात समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये चिनाब नदी कहाँ से निकली? बड़ा लाचाल के क्षेत्र से। और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका नाम क्या क्या था? चंद्र और भागा। तो ये आपको दिखाई दे दिया। ये चंद्रभागा किस में मिली बाबू? चिनाब नदी। तो झेलम में। अब उसकी सहायक नदी कौन सी है? रावी। ये देखिए रावी। अब यहां से आते हैं हम लोग रावी। ये सभी घटनाएं हम लोग हिमाचल प्रदेश में हैं बाबू, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सभी घटनाएं हम लोग कहां देख रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में। एक नदी को हम लोग लेकर के जाएंगे थोड़ा सा बाहर, ठीक है। ये जो है आपको कहां से निकलेगा? रोहतांग दर्रा से। कहां से? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में। रावी किस में मिलेगी? तो चिनाब में। कहां मिलेगी? चिनाब में। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग आते हैं, इनके साथ ही साथ देखिएगा
कि ये फिर रोहतांग दर्रे के पास ही है ब्यास कुंड। कौन सा? ब्यास कुंड। और ब्यास कुंड से ही आपको एक नदी निकलती है और रोहतांग दर्रा के पास ही है। इस नदी का नाम है ब्यास। ये यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है कि इस नदी को हमने देखिए रोक दिया है। इस नदी को हमने यहाँ रोक दिया है। अब एक नदी जो यही मानसरोवर के पास से ही है ना, मानसरोवर के पास ही है राकसताल झील। कौन सी झील? राकसताल झील। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं राकसताल झील, जो कहाँ हो गया बाबू? तिब्बत के पठार के पास ही है ना। अब यहाँ से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज में आकर के कौन सी नदी मिली? ब्यास नदी। और ये आपको तब आई। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ ब्यास और सतलज मिली है वहीं पे आपको है क्या चीज? भाखरा नागल डैम। भाखरा नागल डैम, ठीक है। और यहीं पे आपको क्या बनाया गया है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब ये दोनों घटना जो होती है, ये घटना आपको कहाँ? पंजाब के क्षेत्र में होती है। अब ये सतलज आ रही है और इधर से ये नदी आ रही है झेलम। झेलम में मिला चिनाब, चिनाब में मिला रावी आ रही है और इसमें ये सतलज मिल गया। तब इसको यहाँ पाकिस्तान में बोला जाता है पंचनद। क्या बोला जाता है? पंचनद। अब ये पंचनद के नाम से कहाँ जाकर के मिली? सिंधु में। और सिंधु में मिल जाने के बाद ये नदी कहाँ जाकर के गिर गई? अरब सागर में। ये नदी कहाँ जाकर के गिर गई? अरब सागर में। इस तरीके से आपका ये सिंधु का तंत्र हुआ। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, माउंट कैलाश के पास से ही है मानसरोवर झील, जो से हम लोग तिब्बत में क्या बोलते हैं? वांगडुंग ग्लेशियर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानसरोवर ग्लेशियर। यहाँ से एक पश्चवर्ती नदी निकलती है जो सिंधु नदी होती है, जो लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। गिरने से पहले बहुत सारी नदियां हैं जो अपने साथ समाहित करके जाती है। उत्तर की ओर से देखते हैं तो छोटी छोटी नदियां थी, और वो नदी थी हमारी हुंजा, श्योक, नियाग्रा, ये सभी नदियां थी। उनके साथ ही साथ एक नदी हमने देखा काबुल। अब इनकी सबसे बड़ी सहायक नदी में थी, पहला कौन सा? झेलम, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी, चौथा ब्यास और नेक्स्ट अंतिम सतलज। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी को याद रखेंगे, लेकिन लंबाई के हिसाब से चलेंगे तो सतलज नदी हो जाएगा। लेकिन इसका ओरिजिन तो यहाँ से हो रहा है ना, तो ये एरिया भी ले लिया। यदि स्पेशल इंडिया पूछेगा तब आपको क्या आ जाएगा? सिंधु की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी? तो चिनाब। ये आपको याद रखना होगा। इस तरीके से आप लोग मैप को इमेजिंग करेंगे, है ना, तब आपका जो है कोई भी एंगल से प्रश्न पूछेगा तो आप वो बना करके आएंगे। और आपको प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी हमने बता दिया कि प्रवृत्ति किस तरीके से है। और दूसरी बात जो खास बात है और इम्पोर्टेंट इस नज़रिए से कि लाइफ में यदि अचीव करना है, गोल को अचीव करना है, तो नदी के तरह बहिए, नदी के तरह बनिए। रास्ते में आपको पत्थर मिलेंगे ही, पत्थर जो मिलेंगे वो उसका काम होता है रोकना, लेकिन पानी क्या करता है? रास्ता खुद बना लेता है। और अपना लाइफ में आपको रास्ता खुद बनाना है और खुद सोचना है। तो आप लोग अपने जीवन में क्या बनिए? नदी बनिए। रास्ते में पत्थर मिलेंगे, उनकी परवाह नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते चलना है। और यही लाइफ में आपको गोल तक पहुंचाएगा, है ना। ये सुनने में जो है यूपीएससी, अरे इतना टफ नहीं है। दुनिया का सबसे आसान एग्जाम है यूपीएससी बीपीएससी। इससे आसान एग्जाम कोई है ही नहीं मेरे ख्याल से। सबसे टफ है तो वो क्या है? तो हमको लगता है ग्रुप डी। भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए ना, यहाँ लाखों, मतलब 10-10 लाख,
ठीक है। तो यहाँ भीड़ है, तो आप इसको यदि फॉलो कर रहे हैं तो नदी बनिए। रास्ते में पत्थर मिलेंगे जो रोकने का काम करेगा, अरे यूपीएससी नहीं होगा तुमसे, बीपीएससी नहीं होगा, रास्ते में वही पत्थर का काम होगा। और नदी क्या करता है, अपना रास्ता खुद बना लेता है। धन्यवाद।